वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहम फरमाए और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे अपनी रहमतों का निशावर फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट दरख्वास्त है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल मीन फॉलो द वे ऑफ अल्लाह एंड लास्ट मैसेंजर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, then we will be succeed in our lives and after the life। उसके साथ ही आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग इस ग्रोइंग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ, तलबगार हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ साथ काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जो कि आबद एडवोकेट हाई कोर्ट के नाम से यूट्यूब पे है। ये एक कानूनी मालूमाती चैनल है जो कानून के मुतालिक आगाही फराहम करता है। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं होते, विदाउट एनी चार्जेस। आप सब्सक्राइब पे जाके उसको प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आप तक मेरी आने वाली वीडियोस जो लॉ के हवाले से हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमारी ज़िंदगियों में हर बंदे को, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि कानून के मुताबिक कैसे रहना है, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में अमन व अमान को कैसे कायम रखना है और एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपनी कैसे शनाख्त करवानी है। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं एक बहुत ही आम मालूमाती इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। ये मालूमाती इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस, कि जब कोई केस होता है, FIR रजिस्टर्ड होती है, प्रोसीडिंग और कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो उनमें से कोई पार्टी अगर ये समझती है कि उसके केस की तहकीकात जो हैं, इन्वेस्टिगेशन जो हैं, वो प्रॉपर मुनासिब तरीके से नहीं हो रही, तो वो अपना केस दूसरी स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन में, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कैसे करवा सकता है, उसके बारे में सॉरी। तो पंजाब पुलिस या पाकिस्तान पुलिस में ये है कि पुलिस ऑर्डर 2002 प्रोवाइड्स फॉर टू ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। Either of the parties to a case may request a transfer of investigation. In case a party not satisfied with the quality of investigation or conduct of an investigation officer, it may approach the district superintendent of police investigation or the concerned district police officer, the regional police officer, DIG or additional IGP, Inspector General of Police, or the additional IGP investigation who has his office in a सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, जिसको हम CPO भी बोलते हैं। पंजाब हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल पुलिस ऑफिसर यानी CPO होता है। आप अपनी तहकीकात पे, उस केस की तहकीकात पे मुतमईन नहीं हैं, तो आप रीजनल पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, DIG, एडिशनल IGP को अप्रोच कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं कि हम जी अपने केस पे या उस मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कंडक्ट पे, रवैये पे मुतमईन नहीं है, हमें इत्मीनान नहीं है, हमें डाउट है कि हमारा केस कहीं शकूक व शबात का
شکار نہ ہو جائے اور ہم داد رسی سے محروم نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ فائنل جو ہے سی پی او کو رپورٹ کر سکتے ہیں ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کے لیے. دا کمپلینٹ شوڈ preferably be made in writing with a copy of complainant's national identity card CNIC attached to it. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ اپلیکیشن ایک لکھ کر وہ آگے سی پی او کو دیں گے, اس کے ساتھ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گے, یا جس ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر ڈی آئی جی آئی جی پی انویسٹیگیشن پولیس آفیسرس کو دے رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی اور اس میں کیس نمبر, ڈائری نمبر, ڈیٹ آف آفینس جو آپ کے خلاف ہوا ہے, یا وہ کیس یا آفینس جو شروع ہے اس کا نمبر وغیرہ لکھ کے, پوری تفصیل لکھ کے, اور پولیس اسٹیشن کا نام لکھ کے, کنڈکٹ آف انویسٹیگیشن پولیس آفیسر جو ہے اس کا نام لکھ کے, پرٹیکولر لکھ کے, وہ آپ آگے ہائر اتھارٹیز کو جمع کروائیں گے, فارورڈ کریں گے کہ ہماری درخواست ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن دوسرے پولیس اسٹیشن میں جو فیئر جس پہ ہم اطمینان کر سکیں وہاں ٹرانسفر کی جائے. تو ناظرین کرام, اس کے لیے دا کمپلینٹ مسٹ کنٹین دا ایف آئی آر نمبر, جو میں نے بتایا آپ کو وہ ایف آئی آر نمبر, ڈائری, کیس نمبر, اس میں سارے پرٹیکولر اس کیس کے لکھے جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا کیس ہے, کتنا ڈائری نمبر ہے, کب کیس انسٹیٹیوٹ ہوا ہے, درج ہوا ہے, شروع ہوا ہے, کہاں تک اس کی پروسیڈنگز ہیں, اس کا سٹیٹس کیا ہے, وہ پتہ نہیں چلے گا اس کنسرن انویسٹیگیشن آفیسر کو جس کے لیے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اینڈ دا نیم آف کنسرن پولیس اسٹیشن اینڈ ڈسٹرکٹ از آلسو مینشن آن دا ایپلیکیشن. مسٹ پولیس اسٹیشن کا نام, ڈسٹرکٹ کا نام, وہ بہت ضروری ہے, وہ لکھیں. ان کیس دا سٹی کیپٹل سٹی ڈسٹرکٹ لاہور فرسٹ change is ordered by the capital city police officer after review by the district board comprising 3 superintendent of police. اس کے بعد فرسٹ چینج جو ہے, all such of complaints are referred to district standing board for decision. The board usually comprises the concerned district police officer, the superintendent of police officer investigation, and concerned region's senior superintendent of police. Regional investigation board, after a review of the case, board makes recommendations to the additional inspector general of police investigation, who orders a transfer if it deems fit. وہ دیکھے گا کہ واقعی یہ ٹرانسفر کے قابل ہے کیس, تو اس کو آرڈر کرے گا وہ ٹرانسفر کرنے کے انویسٹیگیشن کے. ان کیس a transfer is ordered, the investigation is taken up by the regional investigation branch. تو یہ پالیسی آرڈر 2002 ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے میں کہ ہمارا کیس کس طرح انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کروا سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ آ جائیں, سیکنڈ چینج. دا سیکنڈ چینج از آرڈر بائی انسپیکٹر جنرل آف پولیس. اگر پہلی بھی مطمئن نہیں ہے, آپ سیٹسفائی ہو, دوسری کے لیے آپ آئی جی پولیس کو درخواست دیں گے, سارے پرٹیکولر لکھ کے سارا کچھ اس میں لکھیں گے کہ یہ ان مراحل سے ہم گزر کر آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وی آر ناٹ سیٹسفائڈ and we want to get remedies against that offense. A complaint may be submitted to the IGP or additional IGP investigation. In both cases, the matter is referred to provincial standing board that comprises of a DIG and 2 superintendent of police is senior superintendents of police in the investigation branch.
Punjab, that is located in Central Police Officer CPO Punjab, is in case of IGP orders or second change on recommendation of the board, the investigation is taken up by the investigation branch Punjab. तो नाज़रीन इकराम, ये तरीक़ाकार है सारा, इसको भी केयरफुली लिसन करें, सुनें इसको, ताकि आपको समझ आ सके कि आपके केस की ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, किन किन मराहल से गुज़र कर होगी। पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन सेकंड चेंज के लिए करेंगे, उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं तो थर्ड पर आप ऊपर जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, जो मैंने पर्टिकुलर्स बयान किए हैं इस वीडियो में, उसके तहत आप मराहल तय करते हुए जाएंगे तो आप सक्सीडेड हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद अमूमन बोर्ड डज नॉट रिकमेंड अ केस फॉर ट्रांसफ़र अनलेस इट्स इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड, क्योंकि वो उस वक्त तक तो रिकमेंड नहीं करेगा आगे ट्रांसफ़र के जब वो अपनी ट्रांसफ़र की ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेता बोर्ड जो है कि वाकई ये ट्रांसफ़र के एबल है, काबिल है या नहीं है, इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर वो ट्रांसफ़रेबल है तो वो बोर्ड रिकमेंड करेगा कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जनरली कंटिन्यू इन्वेस्टिगेटिंग द केस वाइल इट्स ट्रांसफ़र इज़ बीइंग कंसिडर्ड। तो ये है नाज़रीन प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्राम वन police officer stations to another police stations when you are not satisfied that the conduct of investigation or investigation officers conduct is not satisfied। तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात केस की जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की इजाज़त से कि हम सब पे रहम फरमाए, सुमा आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।